नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूं तो तैयारियां तेज है। ऐसे में हाजीपुर चुनाव जो है, हाजीपुर सीट वो काफी अहम बना हुआ है। चाचा भतीजे के बीच की ये लड़ाई है और ऐसे में आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अब एक नया दांव खेला है। चिराग पासवान ने ये साफ कहा है कि अब हाजीपुर सीट से उनकी मां रीना जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं। 2019 में आपको याद दिला दें कि रामविलास पासवान जी ने भी ये कहा था कि 2019 में उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन फिर बात जो है उनके भाई तक चली गई और फिर पशुपति पारस वहां से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे और वो जीते भी। लेकिन ऐसे में अब आपको बता दें कि हाजीपुर सीट जो है वो काफ़ी खास हो चुका है, क्योंकि अब चिराग पासवान ने वहाँ से दावेदारी दिखाई है और ये कहा है कि जहां वो पहले ये कह रहे थे कि वो खुद वहां पर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि उनकी मां रीना वहां से चुनाव लड़ने वाली है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की मां रीना पासवान क्या अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए आरक्षित यानी एससी रिजर्व हाजीपुर लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल 2019 में भी उठा था, जब रामविलास पासवान ने लोकसभा के बदले राज्यसभा का मन बना लिया था। तब उनके भाई पशुपति पारस हाजीपुर से लड़े और जीते भी। 2 बार जमुई लोकसभा सीट से सांसद चिराग पासवान अब हाजीपुर से खुद लड़ने की बात करते करते अचानक मां रीना पासवान के लड़ने की बात करने लगे हैं। ऐसे में फिर से 2019 वाला सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या चिराग पासवान की मां रीना पासवान एससी रिजर्व हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं? बता दें, चिराग पासवान ने कहा था कि वो चाहते हैं कि हाजीपुर सीट से उनकी मां रीना पासवान चुनाव लड़े। चिराग ने ये भी कहा था कि 2019 के चुनाव में उनके पिता रामविलास पासवान की पहली पसंद रीना पासवान ही थी, लेकिन खुद रीना ने मना कर दिया था, जिसके बाद ये सीट जो है पशुपति पारस के पास चली गई। चिराग पासवान खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनकी मां रीना पासवान यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। इस बात की जानकारियां सामने आ रही है। जब जब रीना पासवान के हाजीपुर से लड़ने की बात उठती है तो उनके साथ उनकी जाति की चर्चा भी शुरू हो जाती है। दरअसल आपको बता दें कि रीना पासवान की जाति को लेकर कहीं भी कुछ साफ साफ नहीं मिलता। रीना पासवान की जाति पासवान परिवार को ही पता होगा, जिसका इजहार कभी किया ही नहीं गया। खबरों की माने तो रीना पासवान को लेकर 2 तरह की कहानियां मिलती हैं। एक कहानी ये कि रीना पासवान का नाम पहले रीना शर्मा था और वो एयर होस्टेस थी। रामविलास पासवान से शादी करने के बाद वो पासवान हो गई। तो दूसरी खबर ये कि रीना पासवान को जन्म से ब्राह्मण बताया जाता है। दूसरी कहानी में रीना पासवान का पहला नाम अविनाश कौर था। शादी के बाद उन्होंने मौजूदा नाम रखा। अविनाश कौर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर गुरबचन सिंह की बेटी थी और रामविलास पासवान के साथ उनकी करीबी थी, जो बाद में रिश्तेदारी में बदल गई। बता दें कि ऐसी सीट से कौन नहीं लड़ सकता, यह सवाल के साथ जब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की बात हुई तो उन्होंने साफ बताया कि जाति जन्म से तय होती है। अगर कैंडिडेट जन्म से SC है तो वो लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे सीनियर वकील विकास सिंह भी कहते हैं कि ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला आदमी अनुसूचित जाति में शादी करके चुनाव के लिए SC आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान जो अपनी मां रीना पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, ऐसा होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव।